कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हम किस चीज़ से पढ़ाई करें। कक्षा 10वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चे इस साल के लिए 2022-2023 के लिए जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, हमें कौन सी गाइड खरीदना चाहिए। क्या हमें शिवलाल की गाइड खरीदना चाहिए, शिवलाल कंपनी की, या फिर हमें युगबोध की गाइड युगबोध की परीक्षा दंड खरीदना चाहिए, 20 क्वेश्चन खरीदना चाहिए, फिर शिवलाल की हमें जो पतली वाली 20 क्वेश्चन आती है हमें उससे पढ़ना चाहिए, या फिर हमें प्रश्न बैंक से तैयारी करना चाहिए। क्या हमको पूरा पेपर प्रश्न बैंक से आ रहा, हम पढ़े तो किस चीज़ से पढ़े। कई सारे बच्चों ने मुझे प्रश्न करा। तो देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने गाइड खरीद लिया हो तो आप लोग उसी गाइड से तैयारी कीजिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने अभी तक गाइड नहीं खरीदे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो बच्चे चाहते हैं कि हमको 10वीं क्लास में 85 से ऊपर परसेंटेज बनाना या फिर 90 से ऊपर परसेंट बनाना है, तो उन लोग को कौन सी गाइड खरीदना पड़ेगा। जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ पास हो जाए, हमको अच्छे नंबर मिल जाए, उन लोग को कौन सी गाइड खरीदना है, सब बच्चों के लिए बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले बताऊंगा पढ़ंते किस्म के बच्चे लोग के लिए, जो पढ़ाकू किस्म के बच्चे होते हैं उनके लिए बताऊंगा कि कौन सी गाइड लेना चाहिए। फिर जो सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत पढ़ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पास हो जाए, उनको कौन सी गाइड खरीदना चाहिए, उनकी भी बात करूंगा, सबकी बात करूंगा। देखो, जो बच्चे चाह रहे हैं कि हमको 10वीं क्लास में हमको टॉप करना है, हमको मध्य प्रदेश में नाम लेकर के आना है, हमको या फिर 85 से ऊपर 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर के आना है, तो मैं उन लोग को रिकमेंडेड करूंगा सबसे बेस्ट गाइड, सबसे अच्छी गाइड जो सिंगल विषय की आती है, शिवलाल कंपनी की। जैसे ये अंग्रेजी विषय गाइड है, सेपरेट अंग्रेजी विषय की, ठीक है ना। इसमें और दूसरी बात कि इसमें आंसर बहुत बड़े बड़े दिए हैं, तो अगर जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बड़ा आंसर लेकर के आएंगे तो उनको पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो सेपरेट विषय की, जैसे कि आप देख सकते हो सामाजिक विज्ञान की गाइड हो गई, इस टाइप से सिंगल विषय वाली आप देख सकते हो। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान गाइड हो गई, इस प्रकार से विज्ञान विषय गाइड हो गई सिंगल विषय की। लेकिन आपको एक चीज़ गौर ये करना है बच्चों, अगर आप सिंगल विषय की गाइड खरीद रहे हो इस टाइप से, तो आप लोग को ना इस गाइड में सन देखना है कि सन 2022 तक के डले होना चाहिए। कई सारे दुकानदार के पुरानी वाली गाइड आप लोग को पकड़ा देते हैं। आप लोग को सन देख के लेकर के आना है कि 2022 तक के सन डलेंगे नहीं, क्योंकि जो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन कुछ नए बन करके आते हैं तो गाइड वाला क्या करता है, हर साल उन क्वेश्चन को इसमें ऐड कर देता है और 2022, 2021, 2022 तक के सन डाल देता है। तो आपको देखना है कि इसमें 2019 तक का सन डाला है, मतलब जो 2020 की गाइड है। अभी आप लोग के 2023 में पेपर होने वाले, तो 2022 तक किस में सन डले होंगे, तो आप लोग की गाइड समझ लेना लेटेस्ट गाइड है और आपको इससे पूरी तैयारी करने का अवसर मिल जाएगा। अभी गाइड लेने का फायदा क्या होता है, जैसे विज्ञान विषय की सेपरेट गाइड है तो उसमें आपको सबसे पहले सन भी मिल जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए 2019 में आया, 2020 में आया, 21 में आया, 22 में आया, सन वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। और सन वाले क्वेश्चन मिलने के साथ साथ इसमें आपको आंसर बड़े दिए रहते हैं, तो बड़े आंसर याद करने से क्या होता है कि आप लोग को नंबर अच्छे मिलते हैं पेपर में। इसके साथ साथ ये आपने गाइड ले लिए और आपने क्या करे, आप गए किसी भी एमपी लाइन वाले के पास और आपने वहां पर जाकर के ब्लूप्रिंट का आप लोग ने फोटो कॉपी करवा लिए। और ब्लूप्रिंट की फोटोकॉपी करवाने के साथ साथ आप लोगों ने क्या करे, आप लोगों ने जो रिड्यूस्ड सिलेबस उसकी भी आपने कॉपी करवा ली है, तो इससे भी आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि जो हिंदी की जो पुरानी वाली जो गाइड है, हिंदी की जो पुरानी वाली आप लोग की इसमें जो गाइड है, इसमें इसका ब्लूप्रिंट अलग है और उसका ब्लूप्रिंट अलग है, तो इसमें लेकिन ये आंसर क्वेश्चन के लिए बेस्ट गाइड है। संदर्भ प्रसंग अर्थ से लेकर के आंसर क्वेश्चन में बहुत अच्छे दिए हैं और मैं भी आप लोग को इसी गाइड से पढ़ाता हूँ, शिवलाल गाइड से, है ना। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, अब मैंने क्या अब मेरे साथ दिक्कत, क्योंकि मैंने जो गाइड खरीदा ये पुरानी गाइड है, 2 साल पुरानी गाइड है, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो कई सारे अब जो नए क्वेश्चन जो ऐड हुए, जो पेपर में आए हैं, जो इस गाइड में नहीं है, तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, एक युगबोध नवबोध की परीक्षा बोध करके आई है 2023 की, इसमें पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है कि इसमें आप लोग के मॉडल पेपर भी दिए गए, इसके साथ साथ फिर आप लोग के जो सन भी डले कि ये क्वेश्चन 2022 में आया है, जो क्वेश्चन 2020 में आया, 21 में आया। तो दो बच्चे चाहते हैं कि हमको पूरा ना पढ़े, हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, हमको पेपर के दृष्टिकोण से हमको तैयारी करना है, हमको पेपर के हिसाब से तैयारी करना है। तो वो कोई भी कंपनी की परीक्षा अध्ययन की, जो शिवलाल की जो परीक्षा अध्ययन आती है 2022 की, वो भी बहुत अच्छी गाइड है, उसमें बहुत अच्छे आंसर दिया, आप उससे भी तैयारी कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। या फिर अगर आप शिवलाल में नहीं जाना चाह रहे हो तो युगबोध परीक्षा बोध की जो भी आपकी 20 क्वेश्चन आई है आप उसको भी खरीद सकते हो। परीक्षा अध्ययन भी बेस्ट गाइड है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। या फिर युगबोध की, नवबोध की,
जो भी गाइड आ रही है आप उससे तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न बैंक की, प्रश्न बैंक से पढ़ाई करें या फिर ना करें। तो देखो बच्चों, अभी त्रैमासिक का आपका जो पेपर आया था और पिछले साल के भी जो पेपर आया था उससे निष्कर्ष ये निकला था कि परीक्षा अध्ययन से उतने वो परीक्षा प्रश्न बैंक से उतने क्वेश्चन आपके नहीं फंसे हैं, त्रैमासिक में भी नहीं फंसे हैं और त्रैमासिक परीक्षा मैंने पढ़ाया आपको उतने क्वेश्चन नहीं। आप अगर ये सोचो कि मैं सिर्फ प्रश्न बैंक पढ़ लूँ और प्रश्न बैंक पढ़ करके मैं 70% 80% बना लूँ तो असंभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए बच्चों। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से और ब्लूप्रिंट को ध्यान रखते हुए पिछले साल के जो सन डले वाले क्वेश्चन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चन में सन डले हैं। विज्ञान विषय में भी त्रैमासिक का जो पूरा पेपर आया था, पिछले साल के जो सन डले वाले क्वेश्चन थे उन्हीं में से पेपर आया था। तो जिन क्वेश्चन में 2022 सन डला, 2021 सन डला है, 2020 सन डला, 2019 सन डला है, उन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद फिर आपके पास समय बचता है तो फिर आप प्रश्न बैंक के क्वेश्चन भी आप कवर कीजिए। देखो, ब्लूप्रिंट के हिसाब से, मासिक कैलेंडर के हिसाब से और इन गाइडों से और परीक्षा दिन से प्रश्न बैंक से आपको तैयारी करना है। इसके बाद फिर आपके पास समय बच रहा है तो फिर आपको प्रश्न बैंक पर आपको जाना है, क्योंकि प्रश्न बैंक के क्वेश्चन फंसते भी और नहीं भी फंसते, उसकी गारंटी उतनी नहीं होती। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग प्रश्न बैंक भी 20-20 रुपए के आ रहे हैं तो आप लोग प्रश्न बैंक भी खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रश्न बैंक के भरोसे रहे तो आपकी नैया डूब सकती है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ प्रश्न बैंक के भरोसे रहे तो आपकी नैया डूब सकती है। इसलिए बोलूंगा आप पूरी तैयारी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है पिछले साल के देख लीजिए, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।